पानी इधर खड़े होना सामने विशाल। सोलो सोलो, अरे एक मिनट का सबका हो गया है। अन्ना ला अरे किसका सबका हो गया? हाँ दोनों का हो गया यार, सोलो हो गया। ये जगह चलेगी पैसा आपका निकलेगा ना उधर साइड में कोई ये बीच में आगे 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 मैडम जी ये हाँ आगे इधर मैम इधर क्या बात है। मैडम सामने देखिए, मैडम सेंटर में इधर देख लो। आपके राइट में डन हुई मैडम जी, इधर आगे ये कौन था चौको पीछे लोग सेंटर मेधा जी यहाँ पे देखो, मेधा जी यहाँ पे मेधा जी मोबाइल पूरा चालू। मैडम जी यहाँ देखिए, रुकिए रुकिए खड़े जाओ यो मुझे ना दिन जाना क्या यो थैंक यू। सर ए भाई रिस्टार्ट विनोद सर सेंटर, विनोद सर टेढ़ा होना, इसका हाथ लगा रहा है मेरे को। पीला लगा रहा है ना सारा, पीला ही आ रहा है। ए भाई ओ भाई नीचे फोटो नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर वन मोर ए वन पीछे नीचे रहो नीचे का मत देख। मनोज सर आइए, मनोज सर तुम लोग गाई नहीं रहे यार। गार्डन में घूम रहे हैं। चलो यार, तुम्हारा प्लानिंग करना तो कैमरा आ रहा है भाई। कास्ट ओनली कास्ट यहाँ पे आज
टीम दे अंशुमन अंशुमन मूवी ने काफी लोगों को इंस्पायर किया, काफी लोग अभी भी रील्स इतने सारे वायरल हो रहे हैं आप सभी के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जर्नी काफी इंस्पायरिंग रहेगा आप लोगों के लिए लोग। मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म बनी है, ये जो सारे लोग और बाकी जो क्रू यहाँ पे नहीं है, पीछे खड़ा है, उनके बगैर नहीं बन सकती। तो ये सब ने मिल के फिल्म बनाई है हम लोगों ने, और इस फिल्म में यही खासियत है, इस करके इतने लोगों को हमारे देश में, देश के बाहर, चाइना में, फिजी में, हर जगह लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ वन मैन सेइंग आई एम द डायरेक्टर, सी माई फिल्म. It's really all of us together who's done it. I think that is what is exceptional about this film. बिल्कुल जी, बात की जाए रीस्टार्ट की, तो आपने एक और प्रथा स्टार्ट की है। जैसे पहले 100 डेज का सेलिब्रेशन होता था, 125 डेज का सेलिब्रेशन होता था, अब वापस आप कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि 100 करोड़ 200 करोड़ लोग बोलते हैं, अब ये वापस 100 डेज का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मेरा सबसे बड़ा इसमें ये योगदान है कि 100 डेज अब फिल्में करती नहीं हैं, क्योंकि फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कभी कभी वो करती थोड़ा कम है, ये तो सब आपको मालूम है, पर बता देते हैं कि 1000 करोड़ हो गया, 2000 करोड़ हो गया, भगवान करे खुश रहें वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि 100 डेज इसके बावजूद कि हॉटस्टार पे फिल्म पिछले कई हफ्तों से चल रही है, हमारे शोज़ फुल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लोग, जिन आप लोगों ने जो इसको देख रहे हैं, जो आपने इस फिल्म को प्यार दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मच मोर देन एनीथिंग एल्स. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, all of you who have seen this film and talked about it. Thank you. What would you like to say about your role? People have loved your role, inspiring role. Tell us something. Yes. अरे मुझे बेस्ट डायरेक्टर भी मिला यार, तुम मुझे तो पूछे ही नहीं, बेस्ट फिल्म भी मिला, ऐसा कहता यार, मेरे को तो तुम पूछा ही नहीं। हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला है, बेस्ट डायरेक्टर साहब आपके सामने खड़े हैं, मुझे भी अवार्ड मिला है, बेस्ट एडिटिंग को भी मिला है सर को 4 अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटर। तो आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई एक इंसान को एक पर्टिकुलर फिल्म फेयर के एडिशन में या किसी भी अवार्ड एडिशन में 4 अवार्ड्स मिले। तो ये सवाल एक्चुअली आपको सर से पूछना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू फिल्म फेयर, आई हैव टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, मैंने बोला नहीं है, आई एम सो थैंकफुल, it was such a pleasant surprise and thank you so much. I mean, really I'm very moved. Thank you, Film Fair. See, for me, the journey, people have changed, our way of looking at cinema has changed, but what is very important is that you should not change. I have tried not to change. I'm still here celebrating 100 days with my crew. It's very important that we don't change, because the tragedy is that when we change, then everything changes. So that's what I believe. मैं बहुत खुश हूँ, इस फिल्म का हिस्सा बनी, मैं उसी में इतनी खुश थी। ये जो सक्सेस मिला ये तो बोनस ही है, बट बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है विधु सर के साथ काम करके, कास्ट के साथ काम करके। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। गाइस, आप लोग क्या कहेंगे? आप दोनों से सवाल रहेगा। अरे इसका तो वो एक्टर वाला सवाल रह गया। नहीं बेस्ट एक्टर का सवाल पूछो ना। आई थिंक जवाब जो है हम सब ने दे दिया है, सर ने दे दिया है कि इट इज़, आई एम रियली थैंकफुल टू फिल्म फेयर। और ये एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं किया था, पर ये जो रिकग्निशन मिली है ऑडियंसेस की तरफ से और फ्रेटर्निटी की तरफ से, आई थिंक दिस इज़ अ पैट ऑन योर बैक, जिसके लिए आई थिंक हर क्रिएटिव आर्टिस्ट मेहनत करता है, काम करता है, एंड द ऑडियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि इन द एज ऑफ 100 करोड़, इन द एज ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, एक्चुअली पिछले 10-12 सालों में जो हमारा फिल्म मेकिंग और फिल्म वॉचिंग ट्रेंड बदला है, उसके बावजूद आज हमारी फिल्म 100 डेज़ कर रही है। आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें, ये बहुत कम होती हैं आज के दौर में। तो जैसे मेधा ने भी कहा कि इस खूबसूरत फिल्म का, इस जर्नी का हिस्सा होना ही उसमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। आप दोनों से सवाल रहेगा, जिस तरह आप दोनों का किरदार है, जिस तरह आपने बैक किया इनको, इस तरह का फ्रेंडशिप, इस तरह का फ्रेंड लाइफ में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर ये किरदार निभाते आप कुछ बताना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? The people have loved your character, and also your character. Tell us something about it. कम अंदर आके बोलो।
बोल बोल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और पूरे जगत का कि इस भाव को सर के ये बड़ा भाव है। मैं इस 12th फिल्म में जो सर ने देने की कोशिश की और सब ने समझा, उसको सराहा, सफलता मिली, अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये अब बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इस फिल्म के बाद जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव है, मेरे लिए तो ऐसी भाव जगी है। जहाँ तक कहानी में लिखा हुआ है, भाव में लिखा हुआ है कि एक एक्टर एक कैरेक्टर के थ्रू आप किसी की सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भाव तो कहीं ना कहीं हम सब में होता है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं चीज़ों को बदलते हुए, देखते हैं किसी के साथ ऐसा गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उसमें आप अपना सपोर्टिंग हैंड देने की कोशिश करते हैं, अपने भाव के साथ दूसरे के भाव को जीने की कोशिश करते हैं, अपनी अंदर की इच्छाओं के साथ दूसरे की इच्छाओं को जीने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सर ने उतनी खूबसूरती से वो चीज़ लिखी थी कि सामने दिख के आई और वही भाव अपने आप को खुश रखने वाला होता है कि जो मुझे ना मिला किसी दूसरे को मिले, तो उसमें भी एक जीत होती है। किसी एक की जीत हो तो हजारों भेड़ बकरियों की जीत हो। दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपनी लाइफ में एक्टिंग करियर में कितनी बार स्टार्ट किया है? हर बार सर ऑलमोस्ट हर बार ही। लेकिन अगर हम 12th फेल की ही बात करें तो मेरे लिए एक्चुअली एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था मेरे करियर में, क्योंकि सच अगर कहें तो जब सर ने मुझे कहा कि तुम मनोज का रोल प्ले करोगे, इन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि तुझे कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग तुझे नहीं जानते, तू काम कर रहा है इतने सालों से। लेकिन वो सच है, वो भी एक मेरा रीस्टार्ट मोमेंट था कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, इतनी बड़ी कहानी के साथ, जो किताब ऑलरेडी एक कल्ट फॉलोइंग जिसकी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसको अडेप्ट करके एक फिल्म में बनाना, इतनी कमाल की टीम के साथ काम करना, वो भी मेरे लिए एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था। आई हैड टू गो बैक, आई हैड टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स विद सर। मैं सर के साथ लगभग 2.5 साल से था उस फिल्म पे। तो रीस्टार्ट मोमेंट हर रोज़ होता है, यू नो, हर अलग सेट पे होता है, यू नो, एवरी डे यू वेक अप इज अ रीस्टार्ट मोमेंट। थैंक यू। Now we'll get real Manoj. Yes. Come. यहाँ पे आधारित है एंड काफ़ी लोग को इंस्पायर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? 100 दिन पूरे हो या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छा एंड लोगों ने रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे इस मूवी को दिए, क्या कुछ कहना चाहोगे? You start Vikas, then one by one. अच्छा चलिए। एक्चुअली विनोद चोपड़ा जी ने जो एक बहुत बड़ी स्तर पे कहानी ली थी, वो सारे देश की कहानी थी, क्योंकि हर एक हारे हुए व्यक्ति की, हर एक संघर्ष करते हुए व्यक्ति की कहानी थी, और इसीलिए मुझे लगता है सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमने विदु जी को और उनकी टीम को काम करते हुए देखा है, कैसे उन्होंने 4-5 साल लगातार मेहनत की और इसको प्रमाणिक बनाए रखने के लिए, ईमानदारपूर्ण बनाए रखने के लिए मेहनत की। अनुराग जी ने जो उपन्यास लिखा था, अनुराग जी लगातार विदु जी के साथ काम करते रहे और विस्मरणीय था, क्योंकि वो एक कहानी ऐसी थी जो हर गली मोहल्ले की थी, लेकिन फिर भी उसको जिस अंदाज में बोला गया उससे सभी लोगों को अच्छा लगा। विकास सर ने लगातार इस पूरे मुहिम में हम लोगों को मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है कि श्रद्धा और मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे माध्यम से काफ़ी बड़े देश की कहानी कही गई और लोगों ने सराही, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। 100 दिन पूरे हो जाने पर, और वो भी तब जब OTT पे ऑलरेडी आ चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इसमें पूरी 12th फेल टीम की बहुत बड़ी मेहनत का कारण है। सबको बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह फिल्म के बाद हर एक लड़की का सपना होता है कि अपनी लाइफ में एक श्रद्धा जी जैसी हो जो हमको बैक करे, हमारे सक्सेस से लेके डाउनफॉल से लेके सक्सेस तक बैक करे। आपका जो किरदार है इतने अच्छे से निभाया गया है मैम की तरह, आप कुछ बताना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही एक प्यारी अनुभूति भी है और बहुत अच्छा है। जिस समय जब ये कहानी लिखी गई थी अनुराग जी के द्वारा और जब विदु सर ने इसको अडॉप्ट किया, तब उन्होंने जब शुरुआत ही की तो उन्होंने इसी भाव से ये शुरू किया था कि एक्चुअली श्रद्धा और मनोज ये कोई एक नहीं, वो आपको हर घर में वो कहानी दिखेगी, हर रिश्ते में वो चीज़ें दिखाई देंगी और इसीलिए सोसाइटी चल रही है। आई थिंक जो 100 डेज़ ये पूरा कर रही है और जिस तरीके से इसको हर फील्ड से अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसका कारण ये है कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि ये सब हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं। तो जो सामान्य घरों से निकले हुए बच्चे हैं या जिस तरीके के रिश्ते हैं, वो चाहे श्रद्धा मनोज का हो या फिर माँ और मनोज का हो या फिर फादर और मनोज का हो, तो वही सारे रिश्ते हमारे साथ चल रहे हैं और इस कहानी के साथ सब जुड़ गए हैं।
तो विकास सर शुरू से कोचिंग में जहाँ पर हम लोग साथ में सर के साथ में हमने पढ़ाई शुरू की और आज जो जर्नी पूरी की और अब इस मूवी ने जो 100 डेज़ पूरे किए हैं, आई थिंक विदु सर ने जिस नज़रिए से शुरुआत की थी और जहाँ तक पहुँचाया है, तो हम लोग सब बहुत खुश हैं। और जिस तरीके से सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है और सर ने जो बोला था कि ये जो सिंप्लिसिटी है, ये एक साधारण सी कहानी ही इसको असाधारण बना गई, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। एंड थैंक यू वेरी मच। ये अनुराग पाठक हैं जिन्होंने नहीं, ये मुद्दा मैं पहले कह रहा हूँ कि ये मुद्दा ये था कि क्या आज समाज में ईमानदार चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा। समाज उतना संवेदनशील है और ये हम सबका विश्वास था कि समाज संवेदनशील है और जो अच्छाई है समाज के जो 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 ईमानदारी को लेकर के मापदंड हैं वो पूरे माने जाएंगे। और मुझे लगता है विक्रांत ने जिस तरह की एक्टिंग की, मैदान ने जिस तरह की एक्टिंग की, वो ऐसा था कि कहीं अंतर नज़र ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फिल्म नहीं बना रहे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जी रहे हैं। तो उसके सफल होने की बहुत संभावनाएं थी और वो हुई भी। ये अनुराग जी हैं जिन्होंने लिखी किताब। इनसे पूछिए कि क्या भुगता इन्होंने कहानी जब किताब की। मैं आपसे पूछता हूँ सर कि आपने तो किताब लिखी थी, जैसे जब हम उसको स्क्रीन प्ले कर रहे थे तो आपकी क्या हालत हुई बताइए। 4 साल सर के साथ स्क्रीन प्ले पर हम लोगों ने काम किया। विकास सर भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत मेहनत, एक व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है वो हमें विदु विनोद सर से सीखना चाहिए। कोरोना काल में भी सर ने बहुत मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की, और किस तरह से एक किताब को, एक उपन्यास को पर्दे पर कैसे उतारा जा सकता है, ये सर ने किया है। और इतनी ईमानदार, इतनी सच्ची, इतनी संवेदनशील फिल्म इन्होंने बनाई है। हम लोग सब देख ही रहे हैं, 100 दिन हो गए और हर किसी के दिल में उतर रही है, क्योंकि दिल से बनाई गई है, ईमानदारी से बनाई गई है। मैं विदु विनोद सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कहानी पर फिल्म बनाई और आप सभी को पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में विक्रांत जी से विकास दिव्यकृति सर से पूछूंगा कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो जिस वक्त आप ये फिल्म के सीन में वो सीन कर रहे थे पढ़ाने का, उसमें और रियल पढ़ाने में क्या अंतर है विकास सर? नहीं, मेरा तो पढ़ाने का वैसे स्टाइल है और डायलॉग्स भी सर ने मुझे पूरी आज़ादी दी कि मैं खुद ही लिखूं अपने। तो जो मैंने अपने लिए लिखा वही बोला। और कुल मिला के फिल्म की कहानी ईमानदार थी, बनाने का प्रोसेस बहुत ईमानदार था। और जिस दिन फिल्म पहली बार मैंने देखी थी, मैंने उस दिन सर से एक वाक्य बोला था, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ और इस फिल्म को सफल होना ही था। तो 100 दिन हो गए, मुझे इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं लग रही है, ये तो होना ही था मेरे ख्याल से। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है, इन्होंने कहानी नहीं लिखी होती, उपन्यास तो नहीं बनता। मनोज और श्रद्धा नहीं होते तो कहानी नहीं बनती। लेकिन ये कहानी बनने के बाद अगर विकास जी विकृति सर नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती। ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जिसका मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।